हेलो डियर, वेलकम बैक टू सिविलेज एकेडमी। ये जो सीरीज चल रही है ये यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्ट्समैन की सीरीज चल रही है। आप लोगों को बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्ट्समैन। क्या हो रहा है अपने आप में। तो यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्ट्समैन के बारे में मैंने आप लोगों को इंजीनियरिंग के ड्राइंग उपकरण और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा दिया। गणना चित्रण की हमने बात कर ली। आज हम बात करेंगे विभिन्न ट्रेड, वेरियस ट्रेड के बारे में। मैं कोशिश करूंगा इसको आज ही निपटा दूं क्योंकि टाइम बचा नहीं है। और आप लोगों को बताया था कि मेरी भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो मुझे भी इस समय टाइम बिल्कुल है नहीं। कभी इधर जाना पड़ रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा जल्दी इसको निपटा दूंगा। इसलिए आज मैं इसको निपटाने की कोशिश करता हूँ। ये है प्लम्बिंग पाइप व पॉइंट की जानकारी, वाटर सप्लाई की जानकारी, इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जानकारी। ये पढ़ना है केवल आपको, इसमें केवल यही पढ़ना है। चलते हैं सीधे टॉपिक पर, ना फालतू की बातें करनी, ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास। तो प्लम्बिंग पाइप पॉइंट की जानकारी, वाटर सप्लाई की जानकारी और इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जानकारी के बारे में बात करूंगा। और ये जो है आपका मैक्सिमम 15 नंबर का ही आएगा। केवल मैं वही बातें करूंगा जो आपकी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मुझे जरूरत क्यों पड़ी, वितरण व्यवस्था की मुझे जरूरत क्यों पड़ी। कोई भी सर्विस टैंक था उपभोक्ता तक, यानी कोई सर्विस टैंक है मुझ तक, आप तक पहुंचाने के लिए जल कैसे पहुंचाया जाएगा। कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ ना कुछ होगा, तभी तो आप तक पहुंचाया जाएगा। अब हमने काम कर दिया, आपके पास जल पहुंच गया आपके घरों तक। अब इसमें दाब कैसे रहेगा। देखो, जैसे मान के चलो आपका घर 10वीं मंजिल पर है। अब ऐसा तो है नहीं कि पाइप में पानी आ रहा था और हमने पाइप लगाया और 10वीं मंजिल में पाइप पहुंचा दी और आपके घर में पानी पहुंच गया। नहीं होगा ना ऐसा, कुछ प्रेशर रखना पड़ेगा ना उसमें। वाटर जो पाइप है आपका, पानी वाला जो पाइप है, उसमें कुछ तो जलदाब रखना पड़ेगा, इसी को जलदाब कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका घर 3 मंजिल या इससे कम है तो आपका जो पाइप में जो दाब है, जो प्रेशर है, वो 2.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपका घर 3 मंजिल से ज्यादा और 6 मंजिल तक है तो आपका जो प्रेशर होगा वो 2.1 से लेकर 4.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर आपका घर 6 मंजिल से लेकर 10 मंजिल तक है, 10 तलों तक है, फ्लोर तक है, तो आपका जो प्रेशर है वो 4.2 से 5.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और 10 तल से ज्यादा है तो 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा। यहाँ ये जलदाब है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। जो हमारा मुख्य पाइपलाइन होती है उसमें जो औसत मांग होती है वो 3 गुना अधिक जल की मात्रा के लिए होती है। अब अवशेष जलदाब यहाँ जनसंख्या के अनुसार है। जैसे मान के चलो आपका एक क्षेत्र है, वहां की जनसंख्या 20,000 है। 20 क्या हो गया, वहां की जनसंख्या 20,000 है और सामान्य जो तल है 1 मंजिल है, तो वहां के लिए जो दाब शीर्ष होगा वो 7 मीटर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। या 4-5 टॉपिक बताऊंगा, केवल उन्हीं को पढ़ लेना, इसमें वहीं से टॉपिक बनेंगे, वहीं से क्वेश्चन होगा। अगर आपके क्षेत्र की जनसंख्या 20,000 से लेकर 2 लाख तक है और 2 मंजिल दाब है तो 12 मीटर का दाब शीर्ष चाहिए। और 2 लाख से अधिक है और 3 मंजिल है, उससे अधिक मंजिल है, 3 है उससे अधिक, तो 70 मीटर का दाब चाहिए। 7 12 17, यानी 5 मंथ का डिफरेंस। देखो 7 और 5 12 और 12 और 5 17 है, 5 मंथ का डिफरेंस रखना है इसमें। जो रेट ऑफ फ्लो होगा 0.6 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम 3.3 मीटर पर सेकंड। केवल मैं वही चीज बता रहा हूँ इंपोर्टेंट, जो फिर बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें नहीं पढ़ रहा हूँ। तो रेट ऑफ फ्लो 0.6 मीटर पर सेकंड, मिनिमम मैक्सिमम 3.3 मीटर पर सेकंड। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है पाइप के बारे में कि आपका जो पाइप है उसका डाया इतना है, तो उसमें मुझे ये बता दीजिए कि उसका रेट फ्लो कितना होगा। अगर आपका पाइप 10 सेंटीमीटर डाया का है
तो आपका जो जल प्रवाह की जो गति होनी चाहिए, स्पीड जो होनी चाहिए, रेट ऑफ फ्लो जो होना चाहिए, या डिस्चार्ज जो होना चाहिए, मेरी बातों पे ध्यान देना, मैं सारे शब्द बोल रहा हूँ, ये शब्द ही आएंगे आपके पेपर में। रेट ऑफ फ्लो की जगह डिस्चार्ज भी दे देगा आपको। रेट ऑफ फ्लो पढ़ा आपने, डिस्चार्ज पढ़ा नहीं, बात एक ही है। रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज एक ही बात है, दोनों एक ही पर्यायवाची हैं, इसलिए मैं सारे शब्द बोल रहा हूं। अगर 10 सेंटीमीटर डाया का आपका पाइप है तो 0.9 मीटर पर सेंटीमीटर सेकंड में, सॉरी दोबारा पढ़ते हैं। अगर 10 सेंटीमीटर डाया का आपका पाइप है तो 0.9 मीटर पर सेकंड रेट ऑफ फ्लो आपका होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर के लिए 1.2, 25 सेंटीमीटर के लिए 1.3, 40 सेंटीमीटर के लिए 1.8, और अगर आपका सर्विस पाइप है तो उसके लिए 2 मीटर पर सेकंड आपका प्रवाह होना चाहिए। फिर हमारी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है जल प्रणाली। इसमें 3 प्रणालियां होती हैं। एक तो ग्रेविटी, गुरुत्व प्रणाली। ग्रेविटी प्रणाली ये है कि मेरा जो पानी है वो ग्रेविटी के थ्रू धरती के ऊपर ऊपर नीचे जैसे हमने सिस्टम बनाया उसमें बह रहा है। पंपन प्रणाली, पंपिंग सिस्टम ये है कि मेरा जो पानी है वो ग्रेविटी के थ्रू नहीं बह पा रहा, तो मुझे किसी पंप की जरूरत पड़ रही है, किसी मोटर की जरूरत पड़ रही है उस पानी को बहाने के लिए। एक होती है संयुक्त प्रणाली, कंबाइंड। इसमें क्या है, मैं ग्रेविटी का भी यूज करूंगा, पंपिंग का भी यूज करूंगा। ग्रेविटी प्रणाली, जैसे मेरा ये स्रोत था, कोई भी सोर्स है, ये घर है आपके 1 2 3 और 4 घर हैं। इन घरों में मुझे पानी चाहिए, तो यहां से ग्रेविटी के थ्रू पानी पूरे घरों में पहुंच रहा है आराम से। पंपन प्रणाली, इसी को उल्टा कर दो, यहां मेरा पानी का सोर्स था, ये वाला पानी का सोर्स था, और मुझे पानी यहां चाहिए, तो कैसे जाएगा, किसी पंप के थ्रू ही जाएगा ना। ये रहा, जैसे ये पानी का सोर्स है, अब मुझे यहां पहुंचाना है, ग्रेविटी के थ्रू तो बह नहीं पाएगा, तो पानी का सोर्स ये और मुझे यहां तक लाना है, तो मुझे किसी पंप की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये पंपिंग सिस्टम हो गया। अब इस तरह से, जैसे ये थी मेरी टंकी, मुझे यहां पानी चाहिए, तो ये तो ग्रेविटी के थ्रू आ गए प्रेशर से, लेकिन मुझे इस वाली मंजिल पे पानी कैसे जाएगा, इतना प्रेशर तो बना नहीं पाएगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, जो आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है ये, जो आपने हाइड्रोलिक्स में पढ़ी होगी। तो मुझे यहाँ चाहिए किसका, पंपिंग सिस्टम, तो यहाँ ये यूज हो गया दोनों। फिर आते हैं वितरण पाइपों का विन्यास, डिस्ट्रीब्यूशन। यहीं से आपके क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा रहेंगे, यहीं से बनेंगे इसमें भी। इसमें क्या है, वृक्ष या बंदसरा यानी ट्री और एंड सिस्टम। दूसरा है सर्कुलर और रिंग सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम और रेडियल सिस्टम। ये 4 सिस्टम हमारे होते हैं। इन सिस्टम का मतलब है कि जैसे आपके गांव में कहीं टंकी रखी है बड़ी वाली, जो गांव में बनी होती है, अब उस टंकी से पानी आपके घरों में कैसे लाया जाए, 2 सिस्टम है, या तो ग्रेविटी के थ्रू या पंप के थ्रू या दोनों के थ्रू। ये हो गया। अब पानी में ले आया आपके घर तक, अब आपकी गलियों में पाइप में कैसे बिछाऊं, कैसे उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करूं आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपके कस्बे के अंदर, तो यही प्रणाली हमें बताएगी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले बात करूंगा ट्री और डेड एंड प्रणाली। डेड एंड का मतलब है मरी हुई, जैसे मैं बताता हूं आपको इस डायग्राम के थ्रू। ये मेरा एक मेन पाइप है। डेड एंड मतलब इसमें क्या है कि आपका गांव किसी भी तरीके से, किसी भी नक्शे से बना हुआ, ये वाली प्रणाली वहां अपनाई जाएगी। पानी ये जा रहा इस गली में, इस गली से इसी पाइप से मैंने ये जोड़ दिया, इस गली में इसी पाइप से मैंने ये जोड़ दिया, प्रणाली बना दी। अब क्या होता है, कल को यहां वाली गली के जो घर है या इस वाली गली की पाइप में यहां कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अब मेंटेनेंस यहां चल रहा है, अब यहां तक तो इधर वाले हिस्से में तो पानी आ रहा है। एक बार मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। यहां तो पानी आ रहा है, लेकिन यहां मेंटेनेंस चलने की वजह से इस वाले इलाके में पानी नहीं जा रहा, तो इसी को कहते हैं डेड एंड सिस्टम। यानी कि जहां इसमें खराबी आई वहां से आगे इसमें पानी नहीं जा सकता। यही इसकी एक बुराई है। जैसे ये आगे जा रहा था, यहाँ एक घर था, इसको यहाँ पानी भेज दे, जैसे गली गई ऐसे। आपकी जो गलियों में आजकल जो हर घर नल जो सिस्टम चल रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जो गांव में चल रहा है, वही प्रणाली है ये, वृक्ष और बंदसरा प्रणाली, वही है ये प्रणाली। इसके गुण, प्रणाली की लागत कम, भाई लागत तो कम होगी, कैसे भी डाल दो, नियंत्रण और निरीक्षण सरल पड़ेगा, कैसे भी चले जाओ। फिर आती है हमारी सर्कुलर और रिंग प्रणाली। अब इसमें क्या होगा,
ये इस तरीके से आपके गांव को एक सर्कल के द्वारा घेर दिया है, इस तरीके से। फिर आपके गांव में से एक मुख्य पाइप इस तरीके से आपको निकाल दिया, ये मेन पाइप। फिर यहीं से ये मेन पाइप है, ये इसी में से हमने, ये मेन पाइप था पूरा, ये वाला पानी था, इसमें से ये सब पाइप निकाल दिए। एक पाइप ये निकाल दिया, एक ये निकाल दिया, फिर इसमें से पाइप निकाल दिया। इसमें जो जलदाब होगा, प्रेशर जो होगा सेम रहेगा। लेकिन इस वाली प्रणाली में ऐसा नहीं है। क्यों? जैसे यहां से पानी आया इस पॉइंट पे, यहां से इधर गया, इस वाले में और इस वाले, जो प्रेशर इस वाले घर को यहां मिल रहा होगा, क्या वो प्रेशर सेम इस वाले को मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा होगा ना, क्योंकि पानी से नहीं यूज किया, फिर आगे कम प्रेशर से बहेगा। इस प्रणाली में प्रेशर सेम रहेगा। और सबसे अच्छी जो प्रणाली होती है वो होती है ग्रिड आयरन प्रणाली। इसमें क्या होता है, मैं देखो डायग्राम से इसलिए समझा रहा हूं, मैं अगर आपको थ्योरी पढ़ूं तो मैं पढ़ूंगा फिर आपको समझाऊंगा, मैं सीधा डायग्राम से समझा दे रहा हूं आप लोगों को, और काफी सरल है वो। इसमें क्या होगा, जैसे ये मेरा एक मेन पाइप, यहां से मैंने निकाल दिया अपना मेन पाइप, फिर यहां मेरा गया, यहां एक पॉइंट बनाया मैंने, यहां से चारों तरफ पानी निकाल दिया। इस तरीके से 90 डिग्री पे पूरी हमारी सड़कें मिली होती है, वहां हम इसको यूज करते हैं। जहां पूरी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो गया वहां यूज करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, सपोज करो कल को यहां वाली गली में प्रॉब्लम हो गई, मुझे यहां करना है मेंटेनेंस। अब देखो यहां तक भी पानी आना चाहिए और यहां तक, केवल मुझे इस वाले इलाके में मेंटेनेंस करना है। तो इस वाले से पानी यहां आ रहा है, ठीक है, ये पानी यहां से यहां होके यहां आ सकता है, इस वाले घर में पहुंच सकता है, यहां से ऐसे होके इस वाले घर में पहुंच सकता है, या यहां से आ सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो पानी आया वो बाधित नहीं होगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए आपका पानी कंटिन्यू चलेगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका अरेय प्रणाली, यानी रेडियल प्रणाली। इसमें क्या होता है, जैसे टंकी नहीं होती गांव में, किसी आपके गांव में टंकी होगी, एक हाईएस्ट पॉइंट पर बनाई होगी, इसी तरीके से जगह जगह हम एक तरह से सोर्स रख देते हैं पानी का, और इस तरीके से गलियों में हम यहाँ से पानी भेज देते हैं रेडियल टाइप में, तो इसलिए इसका नाम रेडियल प्रणाली है। फिर आती है हमारी वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई कैसे होगी? वाटर सप्लाई दो तरीके से होगी, एक तो कंटिन्यूस और एक इंटरमीडिएट। कंटिन्यूस का मतलब है कि जब भी आप अपनी टंकी खोलोगे आपके घर में पानी हमेशा मिलेगा। इंटरमिटेंट का मतलब है, असतत का मतलब है कि आपको सुबह 6 से 8 पानी मिलेगा, शाम को 6 से 8 पानी मिलेगा, केवल यही इसका मतलब है। वही इसने कहा है कंटिन्यूस में 24 घंटे मिलेगा, इसमें एक टाइम पे मिलेगा। वही सब चीज लिखी है जो मैंने आप लोगों को बता दी है। फिर आता है अरेंजमेंट सप्लाई का। इसका अरेंजमेंट कैसे करना है, 1 मीटर से अरेंजमेंट करेंगे, 1 अमीटर से करेंगे। कैसे? देखो एक घर में मैंने मीटर लगा दिया, उसमें 24 घंटे पानी आ रहा है, भाई वो उसका बिल बढ़ रहा है तो वो कम पानी यूज करेगा ना। और मैंने एक ऐसे घर में भी 24 घंटे पानी दिया जिसमें मीटर नहीं लग रहा, वो तो फालतू का पानी बढ़ाएगा। तो ये मीटर अमीटर का है, इसमें और कुछ नहीं है। आपात मांग वाली फिर ये जो बात है ये है 24 घंटे, इसमें भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद में हमारा आता है वाटर डिजाइन, यानी कि जो हमारे पाइप है वो कैसे डिजाइन होंगे। सबसे पहले जब हम कोई भी पाइप यूज करेंगे, कोई भी पाइप लाएंगे अपना, उसमें तो हमको क्या ध्यान रखना है कि इसकी जल वहन क्षमता भी होनी चाहिए, इसमें सामर्थ्य भी हो, इसकी आयु भी अच्छी हो, लागत भी देखेंगे, सरलता भी देखेंगे, बिछाने में सरल हो, फिटिंग में भी उपलब्ध हो, मरम्मत वगैरह आराम से कर सकते हैं, संरक्षण भी हो, प्रवाहित होने के पानी के लक्षण होने, सारी चीजें हम देखेंगे। पाइप हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? पाइप हमारे काफी मटेरियल के हो सकते हैं, कास्ट आयरन का पाइप, रॉट आयरन का, स्टील का, गैल्वेनाइज आयरन, सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी का पाइप हो सकता है, प्री स्ट्रेस का, एस्बेस्टस का, ह्यूमिस्टल, पीवीसी, ग्लास रेनफोर्स, लीड, कॉपर और वुडन। 14 पाइप आपके बताएं, लेकिन मैं इंपोर्टेंट बताऊंगा, फालतू चीजें नहीं करेंगे। सबसे पहले डलवा लोहे के पाइप के बारे में इसमें से पूछ सकता है।
पॉइंट वही लिखूंगा जो मैं शुरू से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, एंड तक भी वही चीजें करूंगा। कोरोजन नहीं लगता है, तो इसमें कोरोजन के लिए बढ़िया है। कंपन के बढ़िया, इसकी आयु 100 वर्ष से अधिक मानी जाती है। इसमें जो सॉकेट होता है वो सॉकेट एंड स्काईगोट यानी जोड़ दिए जाते हैं। बस इतना बहुत है। फिर आता है रॉड आयरन स्टील पाइप। स्टील पाइप बाहर में हल्के ना टूटने आघात के लिए यूज किए जाते हैं। बस इतना बहुत है इसमें। गैल्वेनाइज पाइप की खासियत बस इसमें यही पूछा जाता है कि इस पे जो जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है और इसकी आयु 15 वर्ष की होती है केवल। क्या आप चाहेंगे आपके घर में कुछ ऐसा पाइप लगाओ जो 15 वर्ष से चले? नहीं ना। तो वही चीज सीमेंट वाले पाइप होते हैं 1:4 रेशियो के, हम इसमें आरसीसी वाले में डालते हैं। फिर प्री स्ट्रेस के आपके पाइप होते हैं, उसके बाद ह्यूम स्टील प्लास्टिक के पाइप, और उसके बाद में एक और पाइप आपका ये रहा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। पहले तो आपको याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है पीवीसी की फुल फॉर्म। और इसकी बात करूं तो ये लवण क्षार अम्लीय पानी ले जाने में उत्तम है। ये जो पाइप है ये वर्षा जल निकासी और सीवरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं और 15 सेंटीमीटर का इनका व्यास होता है। केवल ये वाले इंपोर्टेंट है आपके पाइप। फिर आते हैं पाइप के जोड़ के बारे में। पहला जोड़ आता है सॉकेट एंड स्पाइकोट। ये मैंने बता दिया था कास्ट आयरन के लोहे में लगाए जाते हैं। फिर आता है फ्लेंज जॉइंट। ये अस्थाई जोड़ होता है अस्थाई लाइन के लिए। जैसे मान के चलो ये नट, ये इस तरह से नट होता है, ये डायग्राम दिखाया जा सकता है और ये पूछ सकता है किस प्रकार का ये जॉइंट है। इस तरीके से नट होंगे, ये बोल्ट होगा हमारा और कस देंगे, अस्थाई होंगे कि हमें फिर बाद में भी यहाँ से खोल सकते हैं। एक होता है एक्सपेंशन, जहां भी हमें एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है इस तरह से हम जोड़ लगाते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल और यूनिवर्सल जॉइंट, और एक होता है बिक्टेलिक जॉइंट। इस तरीके से अब डायग्राम देख लीजिए, ये चौड़ीदार है। फिर कुछ हमारे बॉल्व आते हैं, स्लूस वॉल्व या गेट वॉल्व हो गया, चेक वाल्व या रिफ्लक्स वॉल्व हो गया, एयर रिलीफ, प्रेशर रिलीफ और स्कॉट वॉल्व। गेट वॉल्व की बात करता हूं, ये 2 से 3 गेट वॉल्व जो है, जो भी हमारा पानी बह रहा था उसको बंद करने के लिए, नियंत्रण के लिए लगाए जाते हैं। केवल ये इंपॉर्टेंट है, फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। जो आपके घरों में जो वॉल लगा होता है वो गेट वॉल भी कहते हैं उसे। रिफ्लेक्स वॉल और नॉन रिफ्लेक्स वॉल और चेक वॉल लगाया जाता है हमारा पानी की पाइप को एक ही दिशा में बहने के लिए। जैसे मान के चलो मेरा ये पाइप था और इधर पानी बह रहा है, मैं चाहता हूँ इधर पानी ना आए तो मैं यहाँ एक गेट वॉल रिफ्लेक्स वॉल्व लगा दूंगा, पानी उल्टा नहीं जाएगा, एक ही डायरेक्शन में बहता रहेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से। देखो इसमें पानी जाएगा इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से नहीं आ सकता। पानी इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से नहीं आ सकता। फिर आता है एयर रिलीफ, जहां हमें पाइप में से हवा निकालने के लिए जरूरत पड़ती है तो हम एयर रिलीफ यूज करते हैं, यहां से हमारी एयर निकल जाती है। फिर आता है प्रेशर रिलीफ और सेफ्टी वॉल्व। ये सेफ्टी के पर्पज से लगाए जाते हैं, जो भी प्रेशर हमारे पाइप में बनेगा उस प्रेशर को निकालने के लिए। जो लाइन में बोल रहा हूँ केवल यही क्वेश्चन आएगा, इसी तरह का पूछा जाएगा। आप सोच रहे हो सर कि ये तो बता ही नहीं रहे, क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है और मेरे पास भी कम है। फिर आता है स्कोर वॉल्व और ब्लॉप वॉल्व। डिप्रेशन पर या बैली में लगाया जाता है और इसमें से हमारी जो सिल्ट वगैरह जम जाती है उसे हम निकालते हैं यहाँ से। अल्टीट्यूड वॉल, अल्टीट्यूड पे कुछ लगाए जाते हैं। मिनिमम साइज ऑफ बॉल की बात करूं 50,000 तक की जनसंख्या है तो 100 mm का पाइप होना चाहिए, और बड़े नगरों में 1500 mm तक होते हैं। बस इतना इंपॉर्टेंट है। और इसकी डिजाइन अगर मैं बात करूं तो मुख्य पाइप बड़े होने चाहिए, सभी को पता है, ये सब ऐसे ही है। अगर मैं नेटवर्क की बात करूं कैसे आपको पाइप लगाना था, तो सीरीज में लगा सकते हैं, एक पैरेलल में, कंपाउंड में। कैसे? एक पाइप आप ऐसे जा रहा था, फिर इसमें जोड़ा, फिर इसमें जोड़ा, इस तरह से पाइप आपने बना लिए। पैरेलल का मतलब है इस तरीके से पैरेलल में पाइप लगा दी है। सीरीज का मतलब है 2 पाइप आपने पैरेलल में लगाया और यहाँ पे फिर हमने एक जॉइंट बनाकर तीसरा पाइप सीरीज में कर दिया, इस तरीके से। केवल वही पूछा जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, फालतू की चीजें मैं फिर भी कह रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ। ये सभी को पता है कि कैसे पाइप डालेंगे आप, तो क्या सावधानी रखेंगे। 75 सेंटीमीटर नीचे डालना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। फुटपाथ वगैरह तो 90 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए, और भूमि वगैरह तो 75 सेंटीमीटर। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं देख रहा हूँ क्या है। और आपका
अगर आप जब पाइपों को बिछाएंगे ना, लेआउट करेंगे, तो सबसे पहले आप ड्राइंग पढ़ेंगे, फिर मार्किंग करेंगे सेंट्रल लाइन की कहाँ है, फिर एक्सकवेशन यानी खुदाई करेंगे अपनी भूमि में जहाँ भी अपने डाला होगा। उसके बाद पाइप को उसमें डाल देंगे, फिक्स कर देंगे, और जो भी जॉइंट की जरूरत पड़ेगी जॉइंट लगा देंगे आप। और उसके बाद में टेस्ट करके देख लेंगे कहीं आपका लीक वीक तो नहीं हो रहा। और जब टेस्ट करेंगे आप 200 से 250 मीटर की जो है लंबाई की पाइपलाइन ले लेंगे उसमें। बात करता हूँ बिल्डिंग वाटर सप्लाई में, एक तो कम्युनिकेशन और एक सर्विस पाइप। वाटर सप्लाई फिटिंग्स की पाइप फिटिंग में सॉकेट, क्रॉस, फ्यूरो, ये सब आपको पता ही होगा, ना पता तो बता देना। मैं सोच रहा हूँ देखो जो छोटे छोटे टॉपिक है ना उनको मैं आपको जब PYQ कराऊंगा तो उसमें निपटा दूँ। मैं नहीं चाहता सारी चीजें आपको जैसे कक्षा 1 2 के बच्चों नर्सरी वालों को पढ़ा रहे हो इस तरीके से पढ़ाऊँ। ये सब थ्योरी है, इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है। वायरिंग इलेक्ट्रिकल्स की बात करते हैं अब। जो भी इलेक्ट्रिकल की वायरिंग है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे इस चीज़ को। ये जो भी इलेक्ट्रिकल का होता है सारी चीज़ें हम देखेंगे। तब तक के लिए अगली वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं 4 5 वीडियो में लाके सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट कर दूंगा।